आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइप को कुछ स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं, लेकिन ऑप्शन से कहाँ फेल हो जाएगा जब जब क्वेश्चन में हमसे पूछ लेगा कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। आज मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं कि आपका जो स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं इस टाइप को, उनका ऑप्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर वो संख्या के अंकों का योग पूछ लेगा तो फिर आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगा जिनमें योग पूछेगा। तो जैसे देखते हैं बिना कुछ देरी की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 4 बचता है, लेकिन x 11 से विभाज्य है। x के अंकों का योग क्या है। अब देखिए इसमें योग पूछा है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन हम इसको देखेंगे। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी अंकों का योग पूछा है, तो हम दो क्वेश्चन वो देखेंगे जिनमें संख्या के अंकों का योग पूछेगा। लेकिन इन दो क्वेश्चनों को करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः व्यक्त हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। तो मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा और मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः व्यक्त हो। अब एक बात बताइए, मैं बात करूं 3, 5, 6, 8, 10, 12 से कौन सी संख्या कटेगी जो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम ले लेंगे। 5 के फैक्टर तो 5 ही होगा, 6 का फैक्टर 2 गुणा 3 होगा तो 3 तो आ चुकी है, 1 2 नहीं आई। 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 आ चुकी है, 2 2 नहीं आई अभी। 10 का क्या होता है 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 तो आ चुकी है। अभी 12 क्या होता है 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 भी आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखिए 5 और 2 की 0, 2 दूनी 4 4 3 12, तो वो संख्या कौन सी है जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से कटेगी, तो वो है 120। अब उसने क्या बोला है, अब 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। मैं 120 में किस संख्या की गुणा करूं कि और मुझे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु ये संख्या किससे 13 से पूरी बार व्यक्त हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं पहले इससे ऑप्शन से बता देता हूं, अभी मैं बेसिक करूंगा, बेसिक कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ऑप्शन से बता देता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा 312, दूसरा ऑप्शन है हमारा 962, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1562 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1586। अब देखिए पहले क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि 13 से संख्या कट रही है नहीं। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 चौक 52, ये 13 से कट रही है, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, अब 13 सत्ते 91 और 13 चौका 52, ये भी कट रही है। अब ये कट रही है 13 से, ये 13 से नहीं कट रही, 13 का 13 ये नहीं कट रही। अब इसे 13 1 13 और 2 बचे, 13 दूनी 26, 2 बचे, ये भी कट रही है। अब ये 3 ऑप्शन मिल गए हमें कटने वाले। अब ये हमें 3 ऑप्शन मिल गए, मैं पहले वो बता रहा हूँ जो स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको घटा के 2 को घटा दीजिए, तो 312 में से 2 गया 310। अब 310 को हम ये देखेंगे वो संख्या एलसीएम से कट रही है ना कट रही, तो एलसीएम से नहीं कट रही तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 घटाइए तो कितना बचा 960। अब 960 हमारा एलसीएम से कट रहा है, ये तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए आप इसे भी देख लीजिए, इसमें से 2 घटाइए तो कितना बचा 1584। 1584 को आप 120 से काटिए, नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो हमारा ओनली क्या होगा 900, ये वाला हमारा 962 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बात रही जो स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा ऑप्शन मिल गए तो फिर हम उस संख्या को घटाते हैं और फिर देखते हैं कि बची हुई संख्या हमारी एलसीएम से कट रही है नहीं कट रही, तो वो एलसीएम से तो एक ही कटेगी, ठीक है ना।
तो एलसीएम से तो क्या है हमारी एक ही कटेगी, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई जब हमसे अगर पूछ लिया कि संख्या के अंकों का योग क्या है, जैसे अभी मैंने बताए थे क्वेश्चन, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो फिर तो ये हमारा ऑप्शन फेल हो जाएगा, फिर तो हमें बेसिक करना होगा। लेकिन अगर हमसे अंकों का योग नहीं पूछा है तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें तो बेसिक आना चाहिए, चाहे योग पूछे चाहे कुछ पूछे। अब देखिए, या पहले 120 को मैं छोटा करके लिख लेता हूं, तो 13 से भाग देंगे 120 को, 13 निम्मा 117, कितना बचा शेष, 3 बचा ना, तो 3 गुणा क्यू प्लस 2/3। आप क्यू का अपनी तरफ से मान रखो कि जो संख्या 13 से कट जाए, ठीक है ना। देखो क्यू की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, सोच के अपनी तरफ से रखना है, ठीक है ना, क्यू की वैल्यू। अब मैं 1 रखूंगा तो 3 1 3, 5 तो 13 से कटते हैं, 2 रखूंगा, 3 दूनी 6 और 2 8 तो 13 से कटना चाहिए, 3 रखूंगा, 3 3 9 और 2 11 भी नहीं कटता, 4 3 12, 5 3 15 16 17, 6 3 18, 18 और 2 20, 7 3 21 और 2 23, 8 3 24 और 2 26। हाँ, मैं क्यू की जगह 8 रखूं, 8 3 24 और 2 26, तो 26 13 से कटता है, तो क्यू का मान कितना आ गया, 8। क्यू का मान कितना आ गया, 8। अब क्यू के मान को यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया बेसिक क्वेश्चन का 120 गुणा क्यू प्लस 2, तो 120 क्यू का मान कितना, 8 प्लस 2, 12 8 96, मतलब 960 और 2 962। तो ये था क्वेश्चन का बेसिक, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम उन 2 क्वेश्चनों को देखते हैं जिनमें हमसे क्या पूछा है, संख्या के अंकों का योग पूछेगा। तो देखिए ना, ऑप्शन से ऐसे करते हैं, बेसिक ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो आपको बेसिक आना चाहिए। तो देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 4 बचता है, लेकिन x 11 से विभाज्य है, x के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है ना। अब तो आपका ऑप्शन फेल हो जाएगा, अब तो आपसे योग पूछ लिया, ठीक है ना, तो आप इसलिए आप पर बेसिक आना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि 8 9 12 14 36 से कौन सी संख्या कटेगी, जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, अब ये क्या होता है, 4 3 12, तो 4 3 12 तो आ चुकी, 2 7 14, 2 तो आ चुकी, 7 नहीं आई, और ये क्या होता है, ये होता है 9 चौक 36, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, ये भी आ चुका। अब देखिए 3 7 21, 7 21 और 21 63, और 2 दिन 4 दिन 8, तो 63 ठीक कितना होता है हमारा, 8 तो ये कितना होता है, एलसीएम आ गया हमारा 504। तो कितना होता है, 63 8 कितना होता है, 504। तो मैं 504 में किस संख्या की गुणा करूं कि शेष 4 बचे, और लेकिन यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ठीक है ना, तो मैं 504 को छोटा करके देख लेता हूं। अगर आप यहां रखोगे x क्यू का मान 1 2 3 4, तो आपको लंबा पड़ेगा, ठीक है ना। आप इसको छोटा करके लिख लीजिए, 11 चौक 44, कितना बचा 6, और 11 पंजा 55, तो 14 में से 5 गया 9, तो 9 गुणा क्यू प्लस 4/11। देखिए 9 दूनी 18 और 4 22, तो क्यू का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आप क्यू का मान कितना आ गया, 2। आप देखते क्या नहीं बता दोगे कि क्यू का मान कितना होगा, ठीक है ना, क्यू का मान कितना होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब क्यू के मान को आप यहां रख दीजिए 504, और क्यू का मान कितना है 2, और प्लस कितना है 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 1008, 1008 और 4 कितना हो गया, 1012, 1012। अब हमसे क्या पूछा है, x के अंकों का योग, तो ये हमारी x ही तो है, ये हमारा x ही तो है, तो इसके अंकों का योग कितना होगा, ये x संख्या है हमारी, इसके अंकों का योग कितना होगा, तो अंकों का योग कितना होगा, इसका होगा 4, तो अंकों का योग क्या होगा 4। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए योग पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं वीडियो का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से और 12 से, ठीक है ना। अभी क्या होता है, 4 2 गुणा 2 होता है, ये 5
और ये 6 क्या होता है, 2 तिये 6, तो 2 तो आ चुकी, 3 नहीं आई, ये 7। और ये क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 2 आ चुकी हैं, 1 2 नहीं आई। अब ये क्या होता है, 4 तिये 12, 2 दूनी 4 तिये 12 तो आ चुकी है, ठीक है ना। तो 5 और 2 का 0, 2 तिया 6, 6 सत्ती 42 दूनी 84। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 840। हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 840। तो 840 में मैं किस संख्या की गुणा करूं कि प्रत्येक बार शेषफल 2 बचे, लेकिन ये संख्या हमारी किससे कट जाए, ये संख्या हमारी 13 से कट जाए। अब इसको छोटा करके लिख लीजिए, ठीक है ना। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 छिंग 78 और 13 चौका 52, कितना बचा हमारा 8। तो 8 गुणा क्यू प्लस 2। अब आप देखते हैं नहीं बता दोगे कि मैं क्यू की जगह क्या रखूं। देखिए 1 तो रखूंगा नहीं, चूंकि 10 आ जाएगा, 2 रखूंगा 8 दूनी 16 और 2 18, 3 रखूंगा 8 3 24 और 2 26। तो भाई क्यू का मान 3 आ गया। क्यू का मान कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 8 3 24 और 2 26। तो क्यू के मान को यहां रख दीजिए, 840 गुणा 3 प्लस 2, ये कितना हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 800 मतलब 40 थी 120 और ये हो गए 2520। 2520 और 2 कितना होता है, 2522। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स ही तो है, ये हमारी एक्स ही तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ठीक है ना। तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, 11। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम एंड एचसीएफ का, और ये आपके अच्छी तरीके से भी क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने आपको बेसिक भी बताया और कुछ स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं वो भी बताया, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन आपका फेल हो जाएगा जब आपके अंकों का योग पूछ लेगा, इसलिए आपको बेसिक आना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।